नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करते हैं कशीदा और कश्मीर की। कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षण के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर की कढ़ाई को कशीदा कहा जाता है। कश्मीरी कशीदे में नमूने में भी प्रकृति झलकती है। वहाँ के कलाकार कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य एवं अलौकिक वातावरण को जीवंत ही वस्त्र पर उतार देते हैं। कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को औकमी के नाम से जाना जाता है। औकमी से तात्पर्य है कश्मीर की कशीदाकारी इतनी सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली एवं प्रभावशाली होती है कि मानो प्रतिबिंब दिख रहा है। इसे कश्मीर का टाका भी कहते हैं। कढ़ाई का कार्य मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नमूनों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, विशाल पर्वत, बहती नदियाँ, झरझर झरती झीलें, पशु पक्षियों, फूलों फलों एवं पत्तियों का चित्रण बहुत ही सूक्ष्मता एवं कुशलता से किया जाता है। साटिन टाके द्वारा भराई का कार्य किया जाता है। कश्मीर की शॉल सुंदर कढ़ाई, रंग संयोजन, नमूने, कलाकार की कल्पना शक्ति, कलात्मकता, रचना एवं कोमलता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। कश्मीर की कढ़ाई कला का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ की शॉल पर कढ़ाई ईसा से 300 वर्ष पूर्व से ही हो चुकी थी। उस समय भी कश्मीर अपने उत्कृष्ट शॉल के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था तथा यहाँ के शॉल कानीकर के नाम से बेचे जाते थे। उस समय ट्विल टेपेस्ट्री बुनाई काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय थी। प्रारंभ में शॉल बनाने का काम लूम पर होता था, परंतु लूम के उपयोग पर टैक्स लग जाने से शॉल निर्माण का कार्य हाथ से संपादित होने लगा। शॉल पर कढ़ाई के लिए पहले नमूने कागज़ पर छापे जाते थे, फिर उस नमूने को कोयले के पाउडर की सहायता से सादे शॉल पर उतारा जाता था। दारूखा नामक टाके से कढ़ाई की जाती थी, जिससे शॉल के दोनों तरफ एक से नमूने बनते थे। दारूखा कढ़ाई इतनी बारीक, सूक्ष्म एवं सफाई से की जाती थी कि शॉल का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना अत्यंत कठिन हो जाता था। इस कढ़ाई से बना शॉल ऐसा प्रतीत होता था मानो शॉल लूम पर तैयार किया गया हो। कश्मीरी शॉल विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हैं वो इस प्रकार हैं। पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल काफ़ी बहुमूल्य होता है। यह उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन से बना बहुत ही गर्म, वजन में हल्का, महीन एवं कोमल शॉल होता है। यह एक दुर्लभ पशु एशियन बकरी के ऊन से बनाया जाता है। तिब्बती इस शॉल को अत्यधिक पसंद करते हैं, अतः इस शॉल का निर्यात तिब्बत में भी किया जाता है। पहले यहाँ के राजा महाराजे शौक से इस शॉल को रखते थे तथा आपसी आदान प्रदान एवं उपहार में प्रयोग करते थे। यह शॉल सर्वसाधारण के उपयोग के लिए नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत कीमती है। नेक्स्ट है दोशाला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह दो शॉलों से मिलाकर बनता है। इसमें दो एक तरह के शॉलों को एक साथ इस तरह से मिलाकर सिलाई कर दी जाती है कि दोनों एक ही शॉल की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है कसाबा। ये शॉल चौकोर आकार में बनाए जाते हैं। यूरोपियन इन्हें अत्यधिक पसंद करते हैं। ट्विल बुनाई अथवा बास्केट बुनाई के द्वारा इस शॉल को तैयार किया जाता है। सादे शॉल पर आकर्षक, सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। जमावर। यह शॉल ऊन अथवा कॉट्स वूल का बना होता है। इस पर फूल पत्तियों के आकर्षक नमूने बने होते हैं। शॉल का बॉर्डर ब्रॉकेड का होता है, जिसमें रेशमी धागों से अति सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बने होते हैं। कुछ शॉलों पर शिकार करते चित्रों को काढ़ा जाता है, जिसे शिकार गढ़ शॉल भी कहते हैं। दोरुखा। यह भी दो शॉलों के साथ मिलकर बनाया जाता है। कभी कभी दोनों शॉलों के रंग, नमूने एवं रंग संयोजन एक जैसे होते हैं और कई बार दोनों शॉलों को भिन्न भिन्न रंगों एवं नमूनों में बनाया जाता है। फिर दोनों शॉलों को एक साथ मिलाकर सिल दिया जाता है। कुछ शॉलों पर धूप छांव
जैसा प्रभाव देखने को मिलता है। यह शॉल अत्यंत सुंदर होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो यह लूम पर बुनाई प्रक्रिया द्वारा निर्मित किए गए हों। कश्मीर की कढ़ाई कला में कई विविधताएं होती है, जैसे रफूगिरी, झलक डोजी, डोरिया आदि। कढ़ाई साधारण टाके जैसे सैटिन टाके, उल्टी बखिया, फंदे वाले टाके, साधारण टकाई के टाके, हैरिंगबोन टाके तथा चेन टाके से बनाई जाती है। कढ़ाई रंग बिरंगे ऊनी एवं रेशमी धागों से की जाती है। कश्मीर का कशीदा वहाँ के पुरुषों एवं युवाओं के द्वारा किया जाता है। नमूने प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं। कश्मीरी कढ़ाई कलाकार अपनी कलात्मकता, कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण कल्पना शक्ति एवं प्रवीण एवं जादुई उंगलियों से प्रकृति का जीवंत चित्रण वस्त्र पर उतार देते हैं, जिसे देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। वे सूक्ष्म सूक्ष्म नमूने एवं बाह्य रेखाओं को भी स्पष्ट एवं सुंदर ढंग से बना डालते हैं। उनके द्वारा कढ़े वस्त्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कश्मीर की पूरी घाटी का ही सौंदर्य वस्त्र पर उतर आया हो। कशीदा कढ़ाई वस्त्र के दोनों तरफ से एक समान रहते हैं। कढ़ाई में रंग बिरंगे ऊनी एवं रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। समस्त कढ़ाई एक समान, सूक्ष्म, बारीक एवं महीन दिखती है। कहीं भी रुखड़ापन अथवा गांठों का आभास नहीं होता है। नमूनों में फूलों के गुच्छे, फलों के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे, चिनार की पत्तियां, रंग बिरंगी तितलियां, चिड़ियां, विभिन्न प्रकार के पक्षियों जैसे मोर, तोता, किंगफिशर आदि के चित्रों को अंकित किया जाता है। इस कढ़ाई का सौंदर्य, रंग संयोजन, कलात्मकता अत्यंत आकर्षक एवं अद्वितीय होती है। शॉल तथा स्कार्फों पर रफूगिरी की कढ़ाई अत्यंत कुशलता एवं प्रवीणता से की जाती है। कश्मीरी कढ़ाई में सफ़ेद, बैंगनी, पीला, काला, नीला, हरा आदि रंगों के धागों का उपयोग में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त नीला, बैंगनी तथा नारंगी रंग भी काम में लिए जाते हैं। कढ़ाई करने से पूर्व नमूनों को वस्त्र पर उतारा जाता है। नमूने उतारने का काम अनुभवी कुशल ड्रेसर करते हैं। शॉल में कढ़ाई शॉल के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। इसी के आधार पर कढ़ाई का नामकरण भी किया जाता है। कई बार संपूर्ण शॉल पर ही छोटे छोटे नमूने बनाए जाते हैं। शॉल के बॉर्डर भाग पर की जाने वाली कढ़ाई हशिया कहलाती है। शॉल के दोनों किनारों पर की जाने वाली कढ़ाई को फाला या पल्लू कहते हैं। जब बॉर्डर को चेन एवं साधारण टाके से टाँका जाता है तो इस कढ़ाई को तंजीर या जंजीर कहते हैं। शॉल के कोनों पर फूलों के गुच्छे वाली कढ़ाई कुंज बूटा कहलाती है। फूल पत्तियों वाले नमूने को बूटा कहते हैं। बूटों की संख्या के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जैसे जब फूलों के गुच्छे वाले नमूने को 2 कतारों में काढ़ा जाता है तो उसे दोकत कहते हैं। 5 कतारों में शैकत तथा 5 कतारों से अधिक संख्या में काढ़े जाते हैं तो तुकादार कहलाते हैं। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जब हरे रंग के धागों से कुंज बूटा बने होते हैं तो उसे आलीफदार कहते हैं। फूलों की किरणों वाली कढ़ाई मोतन बाग कहलाती है। कश्मीरी नमदे, कालीन तथा गब्बा। कश्मीर का नमदा गलीचे के समान होता है। यह एक मोटा वस्त्र होता है। गलीचे ऊन को जमाकर बनाए जाते हैं। कई छोटे छोटे एवं बेकार हुए ऊनों को उच्च दबाव, तापक्रम एवं नमी के द्वारा जमा दिया जाता है। ऊन में आपस में फंसकर जमने की विलक्षण क्षमता होती है। इतने मोटे वस्त्र पर वहाँ के कलाकार उत्कृष्ट नमूने काटते हैं। कढ़ाई मुख्यतः चेन टाके से की जाती है। चटक रंगों के ऊनी धागों से नमूने काढ़े जाते हैं। इनमें चिनार की पत्तियों के साथ सुंदर रंग की सुकोमल टहनियाँ, फल, फूल, लताओं, पक्षियों आदि के नमूने भी बनाए जाते हैं। नमूने बड़े बड़े होते हैं जिससे संपूर्ण नमदा ही भर जाता है। शिकार बाग, बबूलदार, गुलदार, बादामदार आदि के चित्रों को भी कुशलतापूर्वक नमदे पर काढ़ा जाता है। गब्बा या फिरन पूरे देश में लोकप्रिय है। यह सर्दियों के मौसम में पहना जाता है। गब्बे पर निम्न कोटि के ऊन से तैयार किए जाते हैं तथा सुंदर नमूने से इसकी सजावट की जाती है। आजकल भी कश्मीर में सुंदर सुंदर नमूनों में शॉल, दरियाँ, नमदे, गब्बे आदि बनाए जाते हैं, परंतु उनमें पहले की तरह
बारीकी, सूक्ष्मता, महीनता एवं सुंदरता देखने को नहीं मिलती। हालांकि भारत सरकार ने उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में कश्मीर के बने शॉल, नमदे, कालीन, गब्बे आदि को बेचने हेतु बिक्री केंद्र भी खोले गए हैं। थैंक्स।